एक छोटे से गांव नंदनपुर में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। महीने में बस 1-2 दिन कहीं मजदूरी कर लेता और बाकी पूरा महीना घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन वो सोचने लगा, अरे यार, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलेपन की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। गांव के सब लोग कितने खुशहाल हैं, बस एक मैं ही हूँ जो ऐसी फटीहाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मेरी शादी हो जाए तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता सकूंगा। मुझे अपनी शादी की बात गोविंद चाचा से करनी चाहिए, वही मेरी मदद कर सकते हैं। ये सोचकर भोला सीधा गोविंद चाचा के घर चला गया। चाचा, अब अकेले रहते रहते मैं बहुत थक गया हूँ। अगर आप मेरी शादी करवा दें तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। भोला, तू कोई काम भी तो नहीं करता। एक दिन काम करता है और 4 दिन चारपाई पर पड़ा रहता है। शादी मजाक नहीं होती। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं खूब मेहनत करूंगा। अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो किसी लड़की की जिंदगी क्यों खराब करूं? चाचा, बस एक बार भरोसा कर लीजिए। ठीक है, मैं तेरी शादी करवा दूंगा, लेकिन याद रख, मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुछ ही दिनों में गोविंद चाचा ने भोला की शादी कमला नाम की लड़की से करवा दी। जब भोला अपनी पत्नी कमला को लेकर अपने घर पहुंचा तो घर की हालत देखकर कमला घबरा गई। हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना? चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। आज से ये घर तुम्हारा है। कमला कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। फिर उसने खाना बनाया। अरे वाह, बरसों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। अब तो मजा आ गया। रोज गरम गरम खाना मिलेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन कमला ने कहा, आप सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, काम पर क्यों नहीं जाते? अरे काम ढूंढ रहा हूँ। सिर्फ सोचने से घर नहीं चलता। अब घर में बस 2 दिन का आटा बचा है, जिससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी राशन लेकर आता हूँ। इतना कहकर भोला घर से चला जाता है। घर की ये हालत देखकर रमा सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? ये आदमी तो एकदम निकम्मा है। इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी? ये तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता है। अब क्या करूं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ही देर में भोला सामान से भरे 2 झोले लेकर अपने घर आता है। इतना सारा राशन का सामान देखकर रमा अपने पति से बोलती है, आपके पास तो पैसे नहीं थे, तो ये इतना सारा राशन का सामान आप कहाँ से ले आए? वो मेरा दोस्त है ना रामू, उससे उधार लाया हूँ। आप कोई काम तो करते नहीं है, तो ये उधार कैसे चुकाएंगे? अरे बाद में देख लेंगे। अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता तो भोला किसी न किसी से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आने लगे। इस सब से परेशान होकर रमा अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद भोला की हालत पहले जैसी हो गई। कर्जदार रोज दरवाजे पर आने लगे। एक दिन भोला सोचने लगा, जब से कमला अपने मायके गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है और ना ही कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। कमला सही कहती है कि उधार वालों के पैसे कहाँ से लौटेंगे। मुझे कैसे भी करके उधार वालों से पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, अपने ससुराल चला जाता हूँ। 1-2 महीने वहीं रहूँगा, खूब खा पी कर मौज करूँगा। कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का ये अच्छा तरीका है। ना यहाँ पर रहूँगा, ना ही कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे। अगले ही दिन भोला अपनी ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो बहुत थक गया और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र पास में खड़े घोड़े पर पड़ी। अरे वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है? लेकिन ये घोड़ा है किसका? इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है ये अपने मालिक की नजर से बचकर भाग गया। ये बोलकर भोला घोड़े पर बैठ जाता है, मगर घोड़ा इतनी तेजी से चलता है कि भोला नीचे गिर जाता है। भोला घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है और अपने ससुराल चला जाता है। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, मैं अभी कमला से आपके बारे में ही बात कर रही थी। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। आप बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हाँ सासू जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसीलिए आपके दर्शन करने चला आया।
दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तब तक आप बैठिए और खाना खाइए। इतने में ही कमला भोला के लिए पानी ले आती है। कैसे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आप दूर से चलकर आए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर शोर मचने लगता है। भोला घर से बाहर आकर लोगों से पूछता है, दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा कहीं चला गया। पूरा दिन हो गया, लेकिन अभी तक इसका घोड़ा नहीं मिला है। सासू की बात सुनकर भोला सोचने लगा। कहीं इस आदमी का घोड़ा वही तो नहीं है जिसे मैं पेड़ से बांध करके छोड़ आया? तुम घबराओ मत, तुम्हारा घोड़ा किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में पेड़ से बांध रखा है। वो आदमी जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उस आदमी को घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ मिल जाता है, जैसे कि धीरू ने बताया था। वो आदमी घोड़े को लेकर घर आ जाता है और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगता है, अरे भाइयों, कमला का पति तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने मात्र से ही मेरे घोड़े का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम रमा के पति को अपना हाथ दिखाकर उसके बारे में पता कर सकते हो। ये बात सुनकर सभी गांव वाले भोला की प्रशंसा करने लगे। कमला भी अपने पति की प्रशंसा होते देख खुश हो गई। 2 दिन बाद रात के समय भोला को बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए वो घर से बाहर आ गया और फिर वो घूमने लगा। घूमते घूमते वो जंगल पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर भोला बहुत घबरा गया। चोरों के सरदार ने भोला से पूछा, तू कौन है और इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? भोला बहुत ज्यादा डर गया। वो सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, इनसे झूठ बोल देता हूँ, मैं भी चोर हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह चोर ही हूँ, बस फर्क इतना है कि तुम लोग एक साथ मिलकर चोरी करते हो और मैं अकेला चोरी करता हूँ। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसीलिए थक हार कर अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी हमारी तरह एक चोर ही हो। अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो। हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज करोगे। बेचारा भोला ना चाहते हुए उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। फिर चोरों का सरदार धीरू से बोला, आज से तू हमारा साथी है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हम जिस घर में भी चोरी करने जाएंगे उस घर से हमें केवल वही सामान चुराना है जो कीमती हो। अपनी कोई भी ऐसी चीज वहां नहीं छोड़ना जिससे हम पकड़े जाएं। फिर वो सब एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। सभी चोर चुपचाप सामान चुराने लग गए। तभी भोला की नज़र एक पीतल की कटोरी पर पड़ी। रात होने की वजह से वो कटोरी सोने की तरह चमक रही थी। अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की कटोरी है। ये घर में सबसे ज्यादा कीमती है। अगर मैंने ये कटोरी उठा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत खुश होगा। भोला कटोरी उठा लेता है। कटोरी काफी भारी होती है तो भोला कटोरी को बजाकर देखता है, लेकिन उसकी आवाज से घरवाले उठ जाते हैं और भोला समेत सभी चोरों को पुलिस के पास ले जाते हैं। और फिर उस घर का मालिक पुलिस को बात बताता है। पुलिस वाला भोला से पूछता है, क्यों भाई, तुम कटोरी क्यों बजा रहे थे? कटोरी बजने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। भोला बड़ी चालाकी से इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही सीधा साधा और एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए कटोरी बजवाई थी। इंस्पेक्टर ने भोला की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए भी कटोरी क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही कटोरी बजाई होगी। शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 50,000 रुपए इनाम में दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब आपका। अब मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। फिर भोला 50,000 लेकर अपने घर आ जाता है। जब धीरू अपनी सासू को 50,000 दिखाता है तो उसकी सासू कहती है, दामाद जी, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? सासू जी, ये 50,000 मुझे इंस्पेक्टर साहब ने दिए क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब ने मुझे ये इनाम में दिए हैं। दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था कि दामाद जी बगैर बताए अपने गांव चले गए,
लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया उन चोरों को पकड़वाकर। पूरे गांव में भोला की बहादुरी की बात फैल जाती है कि कमला का पति बहुत ही होशियार और बहादुर है। गांव के बहुत से लोग भोला से मिलने आने लगे। एक दिन अचानक इंस्पेक्टर साहब की पत्नी का बेशकीमती मोती की माला चोरी हो गई। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। इसलिए भोला को इंस्पेक्टर ने बुलाया। फिर इंस्पेक्टर साहब ने भोला से कहा, सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। थोड़ा बहुत जानता हूँ साहब, ईश्वर की कृपा से। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मेरी पत्नी की मोतियों की माला कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। अब तुम हमें बताओ, मेरी पत्नी की माला कौन चुरा कर ले गया है? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक मेरी पत्नी की माला मिल जानी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो हुकुम साहब, कल तक मेम साहब की माला जरूर मिल जाएगी। इतना कहकर भोला अपने घर चला गया और फिर सोचने लगा। अब क्या होगा भोला, मैं मेम साहब की माला कहाँ से तलाश करूं? अगर मैंने कल तक इंस्पेक्टर साहब को मेम साहब की माला नहीं दी तो वो तो मुझे सूली पर लटका देंगे। मुझे ये मेरे झूठ बोलने की सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। फिर भोला घर के बाहर चारपाई पर लेट गया। वो पूरी रात सोचता रहा कि कल इंस्पेक्टर मुझे गोली मार देगा, इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो भोला उठकर बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। भोला की ये बात उसके पड़ोस में रहने वाली औरत सुन लेती है। उसका नाम निंदिया था। वो इंस्पेक्टर साहब के घर में खाना बनाने का काम करती थी। वही इंस्पेक्टर साहब के पत्नी की माला चुरा कर लाई थी। भोला के मुंह से ये बात सुनकर वो औरत डर जाती है। अरे, लगता है भोला ज्योतिषी को मेरे बारे में पता चल गया। अब वो इंस्पेक्टर साहब को बता देगा, फिर इंस्पेक्टर साहब मुझे और मेरे पति को गोली मार देगा। फिर वो औरत भोला के पास पहुंच जाती है और भोला से कहती है, अरे मुझे माफ कर दो ज्योतिषी, आप इंस्पेक्टर साहब को मत बताना कि माला मैंने चुराई है, वरना इंस्पेक्टर साहब मुझे और मेरे पति को गोली मार देंगे। मुझे कैसे भी बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। बचा लो ज्योतिषी जी, बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कहूँ तो पैर भी पड़ जाऊंगे। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर साहब को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जाओ, वो मोती की माला मुझे लाकर दो। अगली सुबह माला लेकर भोला इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंच जाता है और फिर वो माला इंस्पेक्टर साहब को दे देता है। अपनी पत्नी की माला देखकर इंस्पेक्टर साहब बहुत खुश होते हैं और वो भोला से कहते हैं, भोला ज्योतिषी, तुम्हारा जवाब नहीं, वाकई हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें 1 लाख रुपए देना चाहते हैं। फिर इंस्पेक्टर साहब भोला को 1 लाख रुपए देकर विदा कर देते हैं। अब भोला के पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया था। फिर भोला अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला जाता है और वो अपना सारा कर्ज चुका देता है। उसके बाद भोला एक बहुत आलीशान घर बनाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।